महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। ओमान से मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी जानकारी, जल्द भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। भारतीय एजेंसियों के अनुरोध पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। ओमान में फर्जी पासपोर्ट के जरिए जाने का भी आरोप लगा है। महादेव सट्टा ऐप का कथित संचालक सौरभ चंद्राकर, वो सौरभ चंद्राकर जो कैसे छत्तीसगढ़ से दुबई तक जा पहुंचा और अब ओमान से सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी का मामला सामने आया है। दुबई में आरोपी सौरभ चंद्राकर रह रहा था। छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला है आरोपी, जिसको लेकर कितना सियासी माहौल गरमाया था। वही सौरभ चंद्राकर जिसके शादी के फोटो और वीडियो ने तहलका मचा दिया था, जिसकी शादी में सेलिब्रिटीज पहुंचे थे, लेकिन अब वही सौरभ चंद्राकर गिरफ्तार हो चुका है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त न्यूज रूम से हमारे सहयोगी रवि मीरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, यह बहुत बड़ी खबर, सौरभ चंद्राकर जिसके इस कारनामे ने छत्तीसगढ़ की राजनीति को हिलाकर रख दिया था, उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया। रवि, से बहुत बड़ी खबर है क्योंकि सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी की खबरें पिछले 2 साल से लगातार छत्तीसगढ़ और पूरे देश में चलती रही है, लेकिन इस बार फिर से एक बार खबर आई है कि सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ओमान एयरपोर्ट पर उसको गिरफ्तार किया गया है और इसकी जानकारी फ्री प्रेस जनरल ने पूरे देश को बताई है। मतलब ये बहुत बड़ी खबर है, इसमें कितनी सत्यता है इसकी भी जाँच होनी चाहिए। लेकिन इंटरपोल के लिए सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार करना मतलब ये बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। अगर उसको गिरफ्तार किया जाएगा तो छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी सब चीज़ों खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि इसके जरिए से कई बड़े राजनीतिक लोगों के नाम भी सामने आए थे। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मृगन जी हैं। क्या क्या जानकारी अब तक स्पष्ट हो पाई है, क्योंकि अभी तक तो पुष्टि नहीं है कि गिरफ्तारी हो चुकी है? नहीं, देखिए, बताया जा रहा है कि इंडोनेशियाई पासपोर्ट को लेकर वो ओमान पहुंचा था। वहां अवैध तरीके से ओमान पुलिस ने अवैध तरीके से आने के मामले में उसको गिरफ्तार किया है। अभी भारत सरकार और तमाम एजेंसियां इस मामले की जांच में हैं और भारत लाने का खास बात यह है जो आप बोल रहे थे कि बहुत बड़ा 4000 करोड़ से बड़ा घोटाला हुआ है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, घोटाला नहीं मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाएगा इसे। और इस मामले की सीबीआई और ईडी दोनों जाँच कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में जो ईओडब्ल्यू है वो भी जाँच कर रही है। बड़ी एजेंसियाँ लगी हैं देश भर की। इस मामले को आप देखिए कि 2019 से मामला चल रहा है। 2019 से चंद्राकर को पकड़ने की कोशिश की जा रही है और आज 2026 में हम पहुंच चुके हैं। बीच में केंद्र सरकार ने कोशिश की थी, दुबई में उसकी प्रॉपर्टी को सीज किया गया, ईडी ने सीज किया था और बहुत बड़े पैमाने 1700 करोड़ की संपत्ति इस पूरे मामले में सीज की जा चुकी है। तो ये बहुत बड़ा मामला है, बहुत हाई प्रोफाइल मामला है और चुनावी मामला है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले इस मामले को बीजेपी ने उठाया था। बीजेपी ने कहा था कि ये जो महादेव सट्टा ऐप का पैसा है वो कांग्रेस के पास गया है, कांग्रेस के नेताओं के पास गया है। बहुत से कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को इस मामले में पूछताछ भी की गई थी। ईडी ने उनको समन दिया था, ईडी के कार्यालय में 8-8, 10-10 घंटे पूछताछ हुई। तो अगर चंद्राकर पकड़ा जाता है तो ये बहुत बड़ा मामला हो जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से पॉलिटिकल लोग हैं जो इस पूरे नेटवर्क से जुड़े हैं, कौन कौन से लोग हैं, क्योंकि उसने ऐप बनाकर बड़े पैमाने पर लोगों को उसके पासवर्ड दिए थे और उससे जो है सट्टे का कारोबार किया जाता था। तो वो कौन कौन से लोग हैं उसमें भी बताया जा रहा है कि कई बड़े नेता, विधायक स्तर के नेता, प्रदेश स्तर के नेता, जिला स्तर के नेता, ये लोग उसकी आईडी लेकर सट्टा खिलवाने का काम करते थे। तो उन लोगों तक भी पुलिस जाएगी और जो बड़े नाम हैं, जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस के बड़े लोगों का संरक्षण था, उन तक भी पहुंच सकती है पुलिस। से बहुत बड़ा मामला है और गिरफ्तारी करके भारत लाया जाता है तो कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, राजनीतिक खुलासे हो सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला सौरभ चंद्राकर किसके किसके संरक्षण में इतनी बड़ी संपत्ति अर्जित करता है। इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग किया जाता है हजारों करोड़ रुपए का, तो इसमें किसका किसका हाथ है, सब चीज खुलासा हो सकता है। दीपेश, बिल्कुल, ये तमाम सवालों के जवाब मिल सकते हैं जब सौरभ चंद्राकर को भारत लाया जाएगा। उसके बाद कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, लेकिन अभी गिरफ्तारी के बाद कुछ और बातें स्पष्ट हो सकती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।